से प्रस्थान करेंगे और सीधे जाएंगे वो राजभवन में जब मिले थे तो चूँकि जब मैं मुख्य सेवक बनने के बाद पहली बार दिल्ली आया था तो वो मुझसे भेंट करने के लिए आए थे। मेरे फादर महार रेजिमेंट में रहे हैं, महार रेजिमेंट में उन्होंने सेना में सेवा करी है, तो उन्होंने ही मेरा कार्यक्रम बनाया था कि मैं सागर में जो महार रेजिमेंट का सेंटर है उस सेंटर में जाऊं और उनके साथ मेरा इसी माह महार रेजिमेंट सेंटर सागर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बीच में घटना हो गई। इसके अलावा उन्होंने जब वो बीच में मिले थे तो उन्होंने 4 स्थानों पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, सेना के द्वारा किए जाते हैं, तो बनबसा और हमारा लैंसडाउन, रानीखेत और देहरादून 4 स्थानों पर उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उन कार्यक्रमों में वे भी रहने वाले थे और मैं भी उनके साथ रहता हूँ। सर, उनके लिए आप उत्तराखंड सरकार कुछ करेगी ऐसा जिससे कि सदियों तक उन्हें याद रखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के हीरो रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से पूरा देश गमगीन है। आज शब्द नहीं है किस तरह से बयान करें, और जो एक वातावरण है और खासकर उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के वो यहाँ के रहने वाले थे और उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व के अंदर उस रूप से उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा और अनेक बार सीमाओं पर भारत का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है और ये शब्दों से बयान नहीं हो सकती। इस प्रकार से उनका वो कथन, उनका वो बयान आज भी याद आता है कि हम पाकिस्तान की तरफ कोई भी शुरुआत नहीं करेंगे गोलीबारी की, लेकिन अगर उधर से एक भी गोली चलती है तो इधर से कितनी गोलियां चलेंगी ये मैं नहीं बता सकता। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो सेना का मनोबल बढ़ाया और आज यही कारण है कि सेना पूरे मनोबल के साथ काम करे। तो निश्चित रूप से आज हमने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से कल वो और उनकी पत्नी और अन्य लगभग जो 1 दर्जन से ज़्यादा अफसर शहीद हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं माँ गंगा अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारे उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए बहुत क्षति का वातावरण है। विपिन रावत जी की उत्तराखंड जन्मभूमि थी और हमें बड़ा गर्व है कि हम उत्तराखंड में वास करते हैं और यहाँ का एक सपूत और देशभक्त कर्मठ योद्धा, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही घबराते थे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी गरिमा थी। उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते, न समाज और न कभी देश भुला सकता है। उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। एज ए अच्छे और कर्मठ देशभक्त व्यक्ति को हमने खो दिया है, इसके लिए हमें बहुत ही अफसोस है और हम बहुत संवेदना प्रकट करते हैं। टुडे our CDS General Rawat is no more now. Death has taken away from us, but his glory, his smiling face can never forget to us. He will always shining like a pole star in the west. जिस तरह ध्रुव तारा दक्षिण की ओर हमेशा चमकता रहता है, ऐसे ही हमारे जनरल साहब के कार्य, उनकी योग्यता हमेशा भारत के अंदर चमकती रहेगी। और ये केवल भारत उत्तराखंड के ही नहीं थे, पूरे देश के योद्धा थे जिन्होंने समय समय पर पाकिस्तान को चेतावनी देके उनके घर में उनको घुसेड़ दिया गया। धन्यवाद। दुखद घटना हुई है देश में। हमारे प्रमुख सेना के श्री विपिन रावत जी का, जो उनकी पत्नी का तथा अन्य 11 लोगों का और जो उनकी मृत्यु हुई है, ये बहुत दुखद है। और ये उत्तराखंड के निवासी थे। भारतवर्ष इनकी पूर्ति कभी नहीं कर सकता। इन्होंने चीन को भी आज तक किसी देश में किसी जिसने भी चीन को भी इसमें खदेड़ा दूर। इनका जो मृत्यु का बहुत ही दुख है तथा हमारा गोविंद घाट समिति का इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा बहुत दुख व्यक्त करता है। इसको देखो, ये जो तमिलनाडु के कन्नूर में जो ये हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, जिसमें हमारे जनरल विपिन रावत जी सहित कई लोग इसमें जो है मृत्यु हो गई उनकी, बहुत दुखद घटना पूरे भारत के लिए है। और हमारे रावत जी जो रहे, इन्होंने उत्तराखंड की शान और देश की शान के लिए पूरा जीवन अपनी सेना को दिया और इन्हीं का कारण ऐसा था कि हमारे जो सब सेना का जो है इनके आने से मनोबल बढ़ा। इन्होंने लगातार देश की सेवा की
अच्छी अच्छी बातें अपने देश के लिए कही, अपने जवानों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया और इससे पूरे के पूरे हमारे भारतवर्ष में शोक की लहर है। और हम गंगा मैया के किनारे इनको आज हमने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पण करे हमने इनको, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि इन दिवंगत आत्माओं के परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और गंगा मैया इन सब दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में वास दे। बिपिन रावत जी जो थे हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, ये CDS पद था, तो उनका जो आज बलिदान कल हुआ है, जो वो शहीद हुए हैं, उससे पूरा देश अचंभित है। बड़ा आश्चर्य में है कि ये सब कैसे हुआ। आकस्मिक निधन से पूरा देश बड़े सकते में आ गया है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं को जो है वो एक जगह बांध करके चल रहे थे और जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो उसके मुख्य धार थे, उसके कर्णधार थे। पूरा देश उन पर गर्व करता था। हम बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज उनकी जो क्षति हुई है, उनका जो निधन हुआ है, उससे पूरा उत्तराखंड, पूरा देश है वो बहुत सकते में है। आज पूरा मंडल मध्य हरिद्वार जो है वो पूरे का पूरा उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, नम आंखों से उनको याद कर रहा है। इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनसे कि हम उनको याद कर सके। हम उनके चाहते हैं परमात्मा उनको अपनी चरणों में स्थान दे, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने देश के लिए इतना किया है जो कभी भी हम जीवन भर उसको नहीं भुला सकते। देश उनके कार्य को कभी नहीं भुला सकता। उनके कार्य को हम समर्पित हैं। उनके उसको जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका जो शहीद हुए हैं, उसके लिए हम लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि। देखिए, जो कल की जो दुर्घटना हुई है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे जाबाज श्री रावत जी का निधन और हमारे जो अन्य जो हमारे वीर जवान थे वो भी बहुत अच्छे हमारे हाई ऑफिसर्स थे जिनका निधन हुआ है, और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उनके दिमाग में, और जो जितनी भी चीज़ें रहती हैं, चाइना, पाकिस्तान, पूरे विश्व में भारत के अनेक शत्रु हैं आज की तारीख में। तो बहुत ही दुखद घटना है और भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज हमने उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो देखिए, हर किसी सैनिक का, ठीक है, देश के लिए एक जो फ़र्ज़ है वो तो है, लेकिन उनका अपने परिवार भी है। उन परिवार को दुख सहने की ईश्वर शक्ति दे, और निश्चित तौर पर अभी इस समय हमारे लिए दुख की घड़ी है, लेकिन हमें भारत को ईश्वर शक्ति दे और हम दुगनी तेजी से और आगे बढ़ें। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।